तो 8 हाइट h की बात करते हैं। लेट अस सपोज फिर से हमारे पास ये अर्थ है और ये अर्थ का रेडियस हो जाएगा r, ये अर्थ का मास हो जाएगा m, और ये यहां से अर्थ की सरफेस से h हाइट पे किसी पार्टिकल को रखा है। h हाइट पे, अर्थ की सरफेस से h हाइट पे किसी पार्टिकल को रखा है जिसका मास है स्मॉल m। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना एक्सीलरेशन होने वाला है वो कैलकुलेट करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, तो हमें फिर से पता है कि सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब ध्यान से देखा जाए तो ये जो r है जनरल फॉर्मूला लगा दो इसमें, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला है। पिछली बार इस r की वैल्यू क्या थी, तो सर जब ये सरफेस पे हो जाता है तो उस टाइम पे r जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो रेडियस बन जाती है, तो ये कैपिटल R हो गया था। इस बार सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, तो सर इसके मास के सेंटर से इसकी डिस्टेंस जहां पर आप निकाल रहे हो वो ये इतनी है। ध्यान से देखा जाए तो जनरल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G एज इट इज रख दिया अपन ने, कैपिटल M यानी कि इसका मास प्लानेट का यानी कि अर्थ का मास, डिवाइडेड बाय r होती है उस पॉइंट की मास के सेंटर से डिस्टेंस। तो ये रहा वो पॉइंट जहां पर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, और इस पॉइंट की मास के सेंटर से यानी कि यहां से कितनी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये होगी टोटल r प्लस h। यहां से यहां तक ये r है और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ऊपर h आ जाएगा, तो ये हो जाएगा r प्लस h। यहां मैंने लिख दिया r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा किसका, एक्सेलरेशन एट हाइट h का। कुल मिला के क्या किया, जनरल फॉर्मूले पे फोकस करें, इसीलिए मैंने यहां से इसको जनरल फॉर्मूला निकालना सिखाया आपको कि ये जो फॉर्मूला है, ये जी का फॉर्मूला जो बनता है वो ये बनता है, ये जनरल फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट कर दी आगे, और इसको क्या कर सकते हैं, तो ऐसा करें कि इसको ऊपर नीचे अपन क्या करते हैं, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऊपर भी मैंने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे भी मैंने इसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया। ध्यान से देखें तो ये एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये सारे मिलके एक टर्म बन गए, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो हमें पता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर ये क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि नॉर्मल सा G। तो ये हो जाएगा GH, इन तीनों की जगह आ जाएगा स्मॉल g, ऊपर आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर और नीचे आ जाएगा हमारे पास r प्लस h का होल स्क्वायर। ओवरऑल इसको क्या लिख सकता हूं, g एट हाइट h इज इक्वल टू g, और ये होल स्क्वायर हो जाएगा r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। ज्यादातर टाइम पे ये वाला फॉर्मूला काम में आता है हमारे पास, तो इसको भी आप याद रखें कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट h कितना होता है, तो हमारे पास आ जाएगा g r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ये g क्या चीज है, दैट इज एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ।